हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राघव पाठशाला। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का इंटीग्रल चैप्टर की एक्सरसाइज 7.2। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक देखा था, 5 और 6 का सॉल्यूशन देखा था। आज हम कुछ क्वेश्चंस ज्यादा करेंगे। हम देखेंगे 7, 8, 9, 10, 11, 12, 7 से लेकर 12 क्वेश्चंस का हम सॉल्यूशन देखेंगे। तो बारीकी से एक के क्वेश्चंस को क्या करते हैं समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं आपको इस स्लाइड पे 2 क्वेश्चंस करवाता हूं, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। प्रत्येक स्लाइड में हम 2-2 क्वेश्चन करते जाएंगे, ठीक है। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 7 ये है, क्वेश्चन नंबर 8 है। हम पढ़ रहे हैं बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपको कहीं ना कुछ क्या करना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। सबसे पहला काम लेट, या पहले आई इक्वल आप लिखते हो हर बार। आई इक्वल में इंटीग्रल्स ऑफ एक्स रूट ऑफ एक्स प्लस 2 और dx। यहां 2 वैल्यू है, देखो u डॉट वी का, और u डॉट वी का कोई रूल ही नहीं होता। u डॉट वी का इंटीग्रल्स में नहीं होता, डेरिवेटिव में होता होगा। इंटीग्रल्स में कोई u डॉट वी नहीं, u अपॉन वी का रूल्स नहीं। या हमें कुछ ना कुछ लेट करना पड़ेगा, और रूट के अंदर जो नंबर्स हो उसको लेट किया करो। तो आप लेट करेंगे, लेट x प्लस जो 2 है उसको आप क्या लेट कर देंगे, t लेट कर देंगे। बात समझ में आई। तो x का इंटीग्रल्स क्या होता है, dx, 2 का 0 हो गया, तो इस dx की जगह आ जाएगा dt। अब थोड़ा ध्यान देना बेटा, यहां से हम एक रिजल्ट क्या बनाएंगे, देखना। आपने इस रूट की जगह, ये रूट है, और x प्लस 2 को आपने क्या लेट कर दिया, t लेट कर दिया। इस dx की जगह आपने क्या लेट कर दिया, dt लेट कर दिया। बट बेटा x बच गया, क्या हो गया, x रिमेन हो गया। x रिमेनिंग है तो x की जगह कुछ ना कुछ तो t में वैल्यू पुट होनी चाहिए ना। हम तो t के रेस्पेक्ट में आ गए, हम dt में। तो आप ये सोचो कि थोड़ा सा ये सोचो कि अगर मुझे यहां से इस x की वैल्यू निकालनी है, मैं अगर इस इक्वेशंस को आगे बढ़ाऊं, क्या मैं x की वैल्यू t माइनस 2 पुट नहीं कर सकता क्या? बोलो साहब। प्लस का 2 जैसे ही ट्रांसफर हुआ तो x की वैल्यू t माइनस 2 आई या नहीं आई? तो ये जो x नजर आ रहा है, इस x की जगह मैं वैल्यू पुट कर सकता हूं t माइनस 2। क्या पुट कर सकता हूं, t माइनस 2। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब सोचो थोड़ा सा, i इक्वल इंटीग्रल्स ऑफ t माइनस 2, और वरना एक काम कर दो आप, ये इससे भी मल्टीप्लाई करवा दो, इससे मल्टीप्लाई करवा दो। तो मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, ये टी डॉट रूट टी और डी टी। मैं सेपरेट कर रहा हूं, माइनस का 2 रूट टी डी टी। ठीक है सर। इसके बाद देखना, आई इक्वल में इंटीग्रल्स ऑफ टी मल्टीप्लाई, ये टी की पावर 1/2 डी टी है या नहीं। रूट का मतलब टी की पावर 1/2 तो होता है, माइनस 2 इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, और यहां हो जाएगा t की पावर 1/2 dt। कोई दिक्कत नहीं होनी। हमने कैलकुलेशन की और रूट t को हमने क्या लिखा, t की पावर 1/2। चलो साहब यहां से शुरू करते हैं। यहां के बाद क्या आएगा आपके पास, i इक्वल में इंटीग्रल्स ऑफ ये t की पावर 3/2 dt माइनस 2 इंटीग्रल्स ऑफ t की पावर 1/2 dt। देखो यहां t की पावर 1 है ना, तो जब बेस सेम हो, 8th क्लास कहती है बेस सेम हो, तो पावर्स क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है, पावर प्लस हो जाएगी। ठीक है। यहां प्लस होने के बाद आई की वैल्यू क्या आएगी, सुनना। आई की वैल्यू आएगी यहां से t की पावर 3/2, तो प्लस 1 होगा, नीचे भी 3/2 प्लस 1 होगा। कोई दिक्कत नहीं। माइनस का 2 मल्टीप्लाई t की पावर 1/2 प्लस 1 होगा, अपॉन में भी 1/2 प्लस 1 होगा, और प्लस में c हर बार आएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये बात हुई थी। हर बार इंटीग्रल्स क्या होता है, किसी भी पावर का इंटीग्रल्स करना, हर बार प्लस 1 होता है, नीचे सेम डिनोमिनेटर में भी क्या होता है, प्लस 1 होता है, जो भी पावर है उसकी। ठीक है। इसके बाद देखो, इसके बाद मैं थोड़ा आंसर यहां लिख रहा हूं आपके। तो यहां से आई क्या बनेगा आपके पास, यहां टी की पावर 5/2 माइनस 2 मल्टीप्लाई टी की पावर 3/2 प्लस सी, और इनके अपॉन में बनेगा 5/2, और इसके अपॉन में बनेगा 3/2। थोड़ा ध्यान देना बेटा, 2 एलसीएम लोगे तो 3 + 2 5/2, नीचे सेम बनेगा 5/2, फिर माइनस 2 एलसीएम लोगे 2 + 1 3/2, नीचे भी 3/2। अब वैल्यू क्या गएगी, देखो ये वैल्यू ऊपर आने पर रेसिप्रोकल हो जाएगी, ये हो जाएगी आपके पास 2/5, और इस t की जगह मेरे पास वैल्यू क्या है, x + 2। क्या है, x + 2, तो t की जगह आएगा x + 2, और इस पूरे की होल पावर कितनी आएगी, 5/2 माइनस ये 2 ऊपर आती 3/2, 2/3 बनेगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 4/3, और t की जगह वापस x + 2, तो t की जगह आएगा x + 2, और इसकी पावर कितनी आएगी 3/2, प्लस में क्या आएगा c,
और ये इस क्वेश्चन का जो आपके पास आया है ना, फाइनल क्या बना है, रिजल्ट बना है। थोड़ा इस बात को ध्यान रखना, थोड़ा सा लेंदी है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। कैलकुलेशन क्या क्या पुट करना, हमने देखा x की जगह कुछ नहीं, x की जगह हमने वैल्यू पुट कर दी t-2, और यहाँ पर लास्ट के अंदर जो भी वैल्यू t आई, t की जगह हमने x+2 पुट किया और हमारा फाइनल क्या बन के आ गया, आंसर आ गया। मेरे हिसाब से किसी भी टाइप की कोई दिक्कत किसी भी बच्चे को नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को, समझना। यहां से वापिस क्वेश्चन नंबर 8, वापिस i इक्वल इंटीग्रल्स लेंगे, इंटीग्रल्स ऑफ x √1 + 2x² dx। कोई डाउट, रूट वाली वैल्यू को हमेशा ही लेट करना, ये बात हो रखी है अपने, तो हम लेंगे लेट 1 + 2x² को क्या लेट कर लेंगे t, तो 1 का डेरिवेटिव 0 और पावर आगे आएगी, ये बनेगा 4x dx इक्वल में बनेगा dt। मेरे पास x dx, मैं x dx की जब वैल्यू फाइंड करूंगा तो x dx आएगा मेरे पास dt/4। x dx मेरे पास कितना आएगा, dt/4 आएगा, ठीक है सर। इसके बाद देखो यहां से i इक्वल क्या बनेगा, इंटीग्रल्स ऑफ x dx की जगह dt/4 आ जाएगा, और इस पूरी वैल्यू को मैंने क्या लेट किया था, t वैल्यू किया था, और ये आ जाएगा आपके dt/4। 1/4 बाहर ले लो बेटा, और t की पावर का इंटीग्रल्स क्या होगा, 1/2 प्लस में 1 अपॉन में 1/2 प्लस में 1, और प्लस में हर बार क्या आएगा c, पावर बढ़ेगी ना, 1/2 होता है रूट का मतलब i इक्वल, ये बनेगा 1/4, ये t की पावर 3/2 अपॉन में बनेगा 3/2, और प्लस में क्या बनेगा c। तो यहां से i क्या बनेगा आपके पास, i बनेगा बेटा, ये ऊपर चला जाएगा, तो ये आप कैंसिल कर दो 2 टाइम्स, तो ये 1/6 बन जाएगा आपके मल्टीप्लाई होने पर, और t की जगह है मेरे पास 1 + 2x² की पावर, ये कितनी बनेगी 3/2, और प्लस में क्या बनेगा c, और ये इस क्वेश्चन का आपके पास फाइनल क्या बन जाएगा, रिजल्ट बन जाएगा। मेरे को नहीं लगता इसमें भी कोई दिक्कत है। देखो ये 2 से कैंसिल कर दे, वैसे ऊपर जाएगा ना तो भी तो कैंसिल करेगा, तो हमने सीधे कैंसिल कर दिया 2 टाइम्स, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 1/6, t की वैल्यू है मेरे पास 1 + 2x², और इसकी पावर कितनी है 3/2 प्लस c। तो क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 का हमने सॉल्यूशन देखा, बहुत शानदार क्वेश्चन से, आप आराम से देखें, कोई दिक्कत आपको किसी भी टाइप की नहीं आएगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब बढ़ते हैं अगली स्लाइड में, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 और 10, क्वेश्चन नंबर 9 ये है और क्वेश्चन नंबर 10 है, देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं पहले तो हम इसका इंटीग्रल्स लेंगे, i इक्वल में इंटीग्रल्स ऑफ 4x + 2, और रूट के अंदर आपके है x² + x + 1, और किसके रेस्पेक्ट में होगा, dx के रेस्पेक्ट में होगा। अब थोड़ा सोचो, इसको आप लेट करेंगे बट ये वैल्यू आपको नहीं मिलेगी, तो मैं ये काम करता हूँ कि जो आपको दिखाई दे रहा है इसमें से 2 कॉमन लेता हूँ, 2 कॉमन लेते ये मेरे पास बनेगा 2x + 1 बनेगा, 2 मैंने दोनों में से कॉमन लिया, ठीक है, और रूट के अंदर एज इट इज वैल्यू रहने दो, ये हो जाएगा x² प्लस का x प्लस का 1, और ये हो जाएगा dx। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब एक काम कर दो, अब आप लेट कर दो, यहाँ से लेट क्या करेंगे, रूट वाली वैल्यू को x² प्लस का x प्लस का 1, इसको आप क्या लेट कर दें t, तो x² का डेरिवेटिव क्या होता है 2x प्लस x का कितना होगा 1, और 1 का 0 होता है, और इस पूरे का क्या होगा dx होगा, क्योंकि x की रेस्पेक्ट कर रहे हो, और t का कितना हो जाएगा dt। वैल्यू जब पुट करेंगे तो i इक्वल, ये तो कांस्टेंट इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल्स ऑफ, थोड़ा ध्यान देना, देखो ये रहा 2x, देखो ये रहा 2x dx, ये रहा 2x dx, इस पूरे की जगह क्या आ जाएगा dt, और रूट के अंदर हमने क्या लेट किया पूरी वैल्यू को t, तो t ये आ जाएगा dt। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहां से i इक्वल 2 मल्टीप्लाई, ये t की पावर 1/2 है, यानी 1/2 का इंटीग्रल्स कैसे होगा 1/2 प्लस में 1 अपॉन में 1/2 प्लस में 1, और प्लस में क्या आएगा c, पावर प्लस होती है ना, तो यहां से i बनेगा बेटा आपके पास 2 मल्टीप्लाई t की पावर 3/2 अपॉन में 3/2 प्लस में क्या बनेगा c, और आपके पास जो फाइनल i बनेगा आपके पास, ये वैल्यू ऊपर जाएगी, तो ये 2 से मल्टीप्लाई होने में 4/3 बनेगी, क्या बनेगी 4/3, और t की वैल्यू है मेरे पास x² प्लस में x प्लस में 1, और इस पूरे की होल पावर कितनी आएगी 3/2, कितनी आएगी 3/2, और प्लस में क्या आएगा आपके पास c, और ये इस क्वेश्चन का आपके पास फाइनल क्या बन गया i बन गया।
फाइनल क्या बना है आई। मेरे को नहीं लगता किसी भी टाइप की कोई दिक्कत होनी चाहिए। हमेशा रूट जब आए रूट वाली वैल्यू लेट करना, आपको अपने आप रिजल्ट मिल जाएगा। पहले हमने काम किया इसमें से 2 कॉमन ले ले, 2 इसीलिए कॉमन ले क्योंकि जब लेट करोगे तो ये वैल्यू एज इट इज आपको मिल जाएगी। फिर रूट टी का डेरिवेटिव बहुत सिंपल, हर बार पढ़ रहे हैं रूट टी का, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। और फाइनल रिजल्ट बना 4/3 x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 की पावर 3/2 प्लस में c। एक बार आराम से देख लें, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। अब देखते हैं इसका सोल्यूशन, ठीक है। तो आराम से देखना बेटा क्या कह रहा है सोल्यूशन। मैं इधर ही कर देता हूं, थोड़ी जगह बच जाएगी अपने। तो i इक्वल इंटीग्रल्स ऑफ 1/x माइनस रूट x dx। थोड़ा दिखने में क्वेश्चन ऐसा लगेगा हार्ड टाइप है, बट हार्ड टाइप नहीं। आप थोड़ा सोचें कि i इक्वल इंटीग्रल्स ऑफ 1/, इसमें x को मैं लिख सकता हूं कि रूट x मल्टीप्लाई रूट x माइनस ये हो जाएगा आपके पास रूट x dx। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, x को लिख सकता हूं ना रूट x मल्टीप्लाई रूट x। इससे फायदा ये होगा कि दोनों में रूट x कॉमन आ रहा है, तो मैं कॉमन लेता हूं i इक्वल में। तो i इक्वल में इंटीग्रल्स ऑफ 1/रूट x, जैसे ही आप कॉमन लेंगे तो इधर तो बचेगा रूट x, और यहां से रूट x कॉमन लेते ही माइनस में बचेगा 1, और ये हो जाएगा आपके पास dx। अब आप जिस दिन इसको t लेट करेंगे ना, आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। तो कैसे आप लिखेंगे लेट रूट x माइनस 1 इक्वल में क्या लिखेंगे t, इसको क्या लेट करेंगे री। और रूट x का एंटी डेरिवेटिव मैंने आपको 5 वाले चैप्टर में याद करने को बोला था। रूट x का जब भी डेरिवेटिव करेंगे तो रूट x का जो एंटी डेरिवेटिव होता है वो होता है 1/2 रूट x, 1/2 रूट x, और 1 का नहीं होगा x का वापिस dx होगा, इक्वल में क्या आएगा dt। अब थोड़ा सोचें, यहां है 1/√x dx, 1/√x dx, बट 2 की जरूरत नहीं है, डिवाइड वाला कहां भेज दो मल्टीप्लाई में। तो 1/√x जो dx आएगा वो आएगा आपके पास 2 dt। क्या आएगा 2 dt। इसका सॉल्यूशन अब हम कर देते हैं। अब वैल्यू पुट कर दो यहां से इस इक्वेशन में। i इक्वल में इंटीग्रल्स ऑफ, देखो 1/√x dx, 1/√x dx की जगह क्या आएगा 2 dt, तो ऊपर तो आ जाएगा 2 dt अपॉन में इस वैल्यू को हमने क्या लेट किया था t। चलो साहब ठीक है, i इक्वल 2 बार ले लो इंटीग्रल से तो वैल्यू बचेगी 1/t dt। और 1/t का क्या होता है 1/x का क्या होता है log x, तो 1/t का क्या होगा log t। तो यहां से i आएगा आपके पास 2, ये आएगा log t मॉड्यूलस ऑफ t, प्लस में क्या आएगा c आएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहां के बाद आप देखो i इक्वल में ये हो जाएगा 2 log, इस t की जगह वैल्यू है मेरे पास रूट x और -1, इस कंप्लीट का मॉड्यूलस, प्लस में क्या आएगा साहब c आएगा। और ये इस क्वेश्चन नंबर 10 का आपके पास फाइनल क्या बन गया रिजल्ट बन गया। इस क्वेश्चन नंबर 10 का आपके पास क्या बन गया फाइनल रिजल्ट बन गया। आराम से देख लो, शानदार क्वेश्चन है, एकदम इजी वे में करवा दिया आपको, ठीक है। तो आप देखें आराम से, कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे स्टेप फॉलो करने, धीरे धीरे आराम से चीजें क्या हो जाएगी इजी वे में आपके दिमाग में बैठ जाएगी, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। तो ये है क्वेश्चन नंबर 9, ये है क्वेश्चन नंबर 10। आराम से सॉल्यूशन देखें क्या किया है क्या नहीं किया, बिना देखे करें। अभी हम और करें क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन, वो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन देखते हैं। पहले करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, फिर देखें क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन। तो ध्यान देना बेटा, यहां के बाद आंसर सीधा पहले आई लेट करना होता है आपको। आई इक्वल में इंटीग्रल्स ऑफ x अपॉन रूट ऑफ x प्लस 4 dx। हर बार रूट वाली वैल्यू कुछ ना कुछ पुट करना है, तो आप लिखेंगे लेट जो x प्लस 4 है इस वैल्यू को आप क्या पुट कर दें t पुट कर दें। तो x का डेरिवेटिव हो जाएगा dx, इसका 4 का होगा 0 और t का हो जाएगा dt। अब जब सोल्व करेंगे इसको तो i इक्वल में आएगा बेटा आपके पास इंटीग्रल्स ऑफ, इस dx की जगह dt आ गया, बस x की जगह क्या नहीं है, तो मैं इस 4 को इधर क्या कर देता हूँ ट्रांसफर कर देता हूँ। तो ये मेरे पास आगे जो वैल्यू बनेगी वो ये बनेगी कि यहां से x की वैल्यू आएगी आपके पास t-4। x क्या बनेगा आपके पास t-4। इस x की जगह मैं वैल्यू पुट कर सकता हूं t-4। क्या पुट कर सकता हूं t-4। इस dx की जगह मैं पुट कर सकता हूं dt अपॉन में ये हो जाएगा रूट, और x प्लस 4 को हमने क्या पुट किया था t लेट किया था। ये हमने काम कर दिया जो क्वेश्चन नंबर हमें पता था, ठीक है। इसके बाद देखो बेटा, इसके बाद होगा i इक्वल में इंटीग्रल्स ऑफ, इसके इसमें डिवाइड कर दूं तो t अपॉन ये हो जाएगा रूट t dt माइनस 4 अपॉन रूट t dt। हमने क्या कर दिया सेपरेट भी कर दिया, प्लस क्या कर दिया डिवाइड कर दिया।
कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद देखो, इसके बाद आई इक्वल क्या होगा, इंटीग्रल्स ऑफ, ये है टी की पावर 1, बट ये रूट में टी की पावर 1/2 है, ऊपर आने पर ये किस में चेंज हो जाएगी, माइनस के 1/2 में। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। -4 आपका कांस्टेंट इंटीग्रल से बाहर ले लो, टी की पावर 1/2 है, ऊपर आने पर ये टी की पावर 1/2 dt में चेंज हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पहले मैं क्वेश्चन 11 करो थोड़ा बड़ा है, फिर बाद में 12 का सॉल्यूशन देख लेंगे, ठीक है। तो देखो आराम से, अब इसका इंटीग्रल्स अभी नहीं होगा, अभी पहले पावर्स प्लस होगी, तो आई इक्वल में क्या आएगा, इंटीग्रल्स ऑफ, ये 1 है, ये 1/2 है, तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, बट माइनस की वजह से 1 - 1/2 dt और माइनस का 4 इंटीग्रल्स ऑफ टी की पावर -1/2 में, -1/2 ही रहने दो एक बार, अभी बाद में इंटीग्रल्स कर देंगे, पहले इसको थोड़ा सोल्व करते हैं। अभी हमने ये किया बेस वाला। इसके बाद आई क्या बनेगा आपके पास, आई बनेगा टी की पावर 1/2 बन जाएगी, क्योंकि 2 - 1 1/2 बनेगा dt, माइनस का 4 इंटीग्रल्स ऑफ टी की पावर 1/2 -1/2 dt। अब इसका इंटीग्रल्स कर दो, सिंपल वे में इंटीग्रल्स हो जाएगा इसका। तो आई इक्वल में टी की पावर 1/2 है, तो पावर बढ़ेगी, और अपॉन में भी क्या होगी, पावर बढ़ेगी, ये बात ध्यान रखना। माइनस का 4 मल्टीप्लाई टी की पावर -1/2 है, प्लस में 1 बढ़ेगा, माइनस के 1/2 में प्लस 1 बढ़ेगा, और प्लस में क्या आएगा आपके पास, सी आएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद आई क्या बनेगा, देखो टी की पावर प्लस होती, 2 + 1 क्या बनेगा, 3/2, और नीचे बनेगा 3/2 माइनस 4 मल्टीप्लाई टी की पावर 2 प्लस का 2 माइनस का 1, तो प्लस का 1/2 आएगा, और नीचे भी आएगा 1/2, और प्लस में क्या आएगा, सी। यहां से आई बनेगा, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 3/2 का बनेगा 2/3, और इस टी की जगह हमने पुट किया था, x + 4, तो t की जगह आएगा आपके पास x + 4, और उसकी होल पावर कितनी है, 3/2 माइनस, ये रेसिप्रोकल होती, 2 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 8, और t का मतलब है आपके पास x + 4, इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 1/2, और प्लस में क्या हो जाएगा, c। कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। आराम से आप देख लें, आराम से क्वेश्चन ये हो जाएगा। ऐसे होने में मैं इसको आगे और सोल्व करवा सकता हूं, बट आगे सोल्व करने की आपको जरूरत है नहीं, किसी भी टाइप की नहीं, ठीक है। आई इक्वल है 2/3 x + 4 की पावर 3/2 माइनस 8 x + 4 की पावर 1/2 प्लस में c। एक बार आराम से देख ले, कोई दिक्कत आपको किसी भी टाइप की नहीं आएगी इसके अंदर। ठीक है, और कुछ बुक का अगर आंसर आपको मैच करना तो कुछ कॉमन लेना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता इसमें आपको बुक का आंसर लाने की जरूरत है, क्योंकि वहां एग्जाम में कभी ये नहीं सोचना है कि बुक में आंसर ये आ रखा है, वहां नहीं सोच सकते ना कि बुक में ये आ रखा है। ऐसे देखो, मैं चाहूं तो 2 कॉमन ले सकता हूं, 2/3 कॉमन ले सकता हूं, यहाँ x + 4 की पावर 1/2 है और 1 भी है, तो मैं x + 4 की पावर 1/2 कॉमन ले सकता हूं। ऐसी मातापची आपको नहीं करनी, आप यहीं तक आंसर करें, सफिशिएंट आंसर है, आपको एग्जाम में पूरे मार्क्स मिलेंगे बेटा, कोई टेंशन वाली बात आपको नहीं है। तो आराम से देख लें क्वेश्चन नंबर 11 का सोल्यूशन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का सोल्यूशन, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन करते हैं। हमने अभी लास्ट किया था क्वेश्चन नंबर 11, थोड़े क्वेश्चन अब क्या हो गए, लेंदी हो गए, बड़े नहीं है, पैटर्न क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है थोड़ा सा, ठीक है। कैलकुलेशन ज्यादा है, बाकी कुछ नहीं। क्वेश्चन से x³ - 1 की पावर 1/3 x की पावर 5। पहला काम तो इसको i में लेट करो, भाई i में दिलाओ ना, इंटीग्रल्स में दिलाना पड़ेगा पहले। इंटीग्रल्स ऑफ x की पावर 3 - 1 इस पूरे की होल पावर 1/3, और x की पावर क्या आएगा, 5 आएगा, ठीक है। अब एक बात सोचो कि x की पावर -1 को जब मैं t लेट करूं, मुझे यहां x की पावर 3 चाहिए, तो मैं x की पावर 5 को ऐसे लेट करने में ऐसे लिख सकता हूं कि x की पावर 3 - 1 इस कंप्लीट की पावर 1/3, बट इसको मैं लिख सकता हूं x³ × x² dx, ऊपर भी मैं dx लगा सकता हूं। एक ही बात, x की पावर 5 को मैं x की पावर 3 डॉट x² में क्या कर सकता हूं, डिवाइड कर सकता हूं, क्योंकि मेरे पास x³ है ऑलरेडी अंदर। अब मैं इसको t लेट करूंगा, मेरे पास कुछ ना कुछ क्या बनेगा, रिजल्ट बनेगा। तो देखो यहां से हम लेट करेंगे, लेट x³ - 1 को हम क्या लेट करेंगे, t लेट करेंगे, क्या लेट करेंगे, t। तो x³ का डेरिवेटिव क्या होगा, 3x², और x का कितना होगा, dx, क्योंकि 1 का तो 0 हो गया, इक्वल में क्या आ गया, dt। मेरे पास देखो ये रहा x² dx, और x² dx अगर मैं यहां से निकालूं
तो एक्स स्क्वायर जो dx आएगा वो आएगा dt अपॉन, ये कहाँ आ जाएगा 3। तो एक्स स्क्वायर dx की जगह मैं dt अपॉन क्या पुट कर सकता हूँ 3 पुट कर सकता हूँ। बट मेरे पास एक्स क्यूब भी है, तो मैं -1 को उधर ट्रांसफर करूंगा तो मेरे पास यहाँ वैल्यू क्या बनेगी, थोड़ा ध्यान देना बेटा। यहां से जो एक्स क्यूब बनेगा वो बनेगा t+1, समझे ना, -1 ट्रांसफर होगा तो एक्स क्यूब बनेगा t+1। और अब मैं इसको करता हूं आगे सॉल्यूशन, थोड़ा ध्यान देना इधर, ठीक है। ज्यादा हड़बड़ाहटी में काम मत करना, सिंपल वे में करते जाएंगे आराम से क्या आ जाएंगे, आपके आंसर आ जाएंगे। यहां से आई सोचो बेटा, आई इक्वल इंटीग्रल्स ऑफ एक्स क्यूब -1 को मैंने क्या लेट किया t, लॉस ऑफ t, और इस t की पावर क्या हो जाएगी 1/3 डॉट एक्स क्यूब की जगह वैल्यू आई है t+1, ये है t+1, और एक्स स्क्वायर dx की जगह मेरे पास वैल्यू आई है dt/3। आराम से देखो, कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। हमने जैसा काम सोचा वैसा का वैसा कर रहे हैं। अब 1/3 कांस्टेंट बाहर ले आओ इसको, तो 1/3 तो आ जाएगा बाहर कांस्टेंट। इंटीग्रल्स में क्या बचेगा, इंटीग्रल्स में बचेगा t की पावर 1/3 डॉट t+1, और ये बचेगा आपके पास dt। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब ये मल्टीप्लाई करवा दो, तो i इक्वल 1/3 में बाहर रख रहा हूं, एक बार बेटा ध्यान में, पूरे के कंप्लीट के बाहर इंटीग्रल्स को सेपरेट कर रहा हूं। इंटीग्रल्स ऑफ t की पावर 1/3 मल्टीप्लाई t dt प्लस t की पावर 1/3 को 1 से करोगे तो t की पावर 1/3 dt। समझे मैं क्या कह रहा हूं, देखो इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई करवाया, इसको इससे भी करवाया, समझ रहे, देखो मैं रेड पेन से कर रहा हूं आपके सामने, इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई करवाया, इसको इससे भी करवाया, तो मल्टीप्लाई करवा दी। अब सोचो कि यहां t की पावर 1 है, t की पावर 1 है ना, तो i इक्वल 1/3, दोनों में बाहर कॉमन चल रहा है। इंटीग्रल्स ऑफ ये t की पावर 1/3 प्लस 1 dt प्लस इंटीग्रल्स ऑफ t की पावर 1/3 प्लस 1। अभी इंटीग्रल्स इसको रहने दो एक बार, है ना, इसकी इंटीग्रल्स करने की अभी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, बाद में करेंगे इसका। अब सोचो i इक्वल में 1/3, ये इंटीग्रल्स ऑफ t की पावर क्या, ये 4/3 dt प्लस इंटीग्रल्स ऑफ t की पावर 1/3 dt नहीं बनेगा क्या, देखो ये 3 + 1 4/3, ये सेम। अब इसका इंटीग्रल्स कर दो इजी वे में। इंटीग्रल्स क्या होगा, i इक्वल में 1/3, इंटीग्रल्स होगा t की पावर 4/3 प्लस 1 होगा, और अपॉन में भी क्या होगा 4/3 प्लस 1 प्लस यहां से t की पावर 1/3 प्लस 1 होगा, और अपॉन में 1/3 प्लस में क्या होगा 1, और प्लस में हर बार क्या आएगा बेटा c आएगा। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें। तो i क्या बनेगा, यहां से i बनेगा आपके पास 1/3, अंदर क्या बनेगा, जिस दिन आप 3 एलसीएम लेके करोगे 3 + 4, ये t की पावर 7/3 बन जाएगा, और अपॉन में भी क्या बनेगा 7/3 प्लस 3 एलसीएम लोगे 3 + 1, तो ये t की पावर 4/3 बनेगा, और अपॉन में बनेगा 4/3, और प्लस में क्या चल रहा है c चल रहा है, ठीक है। आराम से देखो इसको, यहां से i क्या बनेगा आपके पास 1/3 इंटीग्रल्स ऑफ, ये वैल्यू उल्टी हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 3/7, क्या बनेगा 3/7, और यहां t की पावर है आपके पास 7/3 प्लस ये वैल्यू बन जाएगी आपके पास 3/4, उल्टी हो जाएगी ना, और t की पावर बनेगी 4/3, और प्लस में क्या चल रहा है आपके पास c चल रहा है, प्लस में क्या चल रहा है c चल रहा है। कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अब 1/3 अंदर मल्टीप्लाई करवा दो, i इक्वल हो जाएगा आपके पास 1/3 मल्टीप्लाई 3/7 t की पावर 7/3 प्लस ये और मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1/3 मल्टीप्लाई 3/4 t की पावर 4/3 प्लस में क्या होगा c। कुछ वैल्यूज कैंसिल हो गई, देखो 3 से 3 कैंसिल, इधर 3 से क्या हो गया 3 कैंसिल हो गया। तो मैं i थोड़ा सा रेड पेन में लिख रहा हूं, i क्या बनेगा आपके पास, यहां बनेगा 1/7, t है, और इस t की जगह मैंने वैल्यू क्या पुट की थी x³ -1, तो t की जगह वैल्यू आएगी आपके पास x³ -1, इस पूरे की होल पावर कितनी बनेगी 7/3 प्लस यहां बचेगा 1/4, और t की वैल्यू वापिस हुई x³ -1, तो t बनेगा आपके पास x³ -1, और कंप्लीट की पावर कितनी बनेगी 4/3, और प्लस में क्या बनेगा c। और ये इस क्वेश्चन का आपके पास फाइनल क्या बना है, रिजल्ट बना है। क्वेश्चन बड़ा है थोड़ा सा,
बट सिंपल है, आप करेंगे तो कोई दिक्कत आपको किसी भी टाइप की नहीं आएगी। आप ये सोचने में ऐसा सोचोगे क्या है क्वेश्चन, बाकी प्लस माइनस एक ही है, ज़्यादा हमने कुछ भी नई बातें नहीं की कि कुछ नए फॉर्मूले लग गए, अचानक से समझ में नहीं आए ये क्या हो गया, यहाँ कैसे मेथड लग गया। सारी बातें जो हमने कंसेप्ट पढ़े हैं 7.1 और प्लस 7.2 के जितने हमने 11 क्वेश्चंस तक किए वही कंसेप्ट लग रहे हैं। मेन मुद्दा यहाँ पर यह है कि किसको क्या लेट करना, अगर वो आपके दिमाग में बैठ गया, और वो कब बैठेगा, प्रैक्टिस से। किससे बैठेगा, बिना प्रैक्टिस से कोई चीजें पॉसिबल नहीं है। जैसे 10th क्लास में थ्योरम और हुआ करते थे ना, कि इस थ्योरम में कहाँ कंस्ट्रक्शन करना है, कहाँ कुछ करना है, हर बार कुछ टीचर नया कर, वही बातें यहाँ पर है। हमें कोई नई बातें नहीं पढ़ानी, हमें वही बातें पढ़ानी, केवल समझाना है कि आपको इस स्टेप को क्या करना है, फॉलो करना, हमें आपको काम इजी वे में करके देना है, ठीक है। बाकी हमारे कुछ भी हाथ में नहीं है कि हम आपको ये चीजें समझा सकते हैं ये ऐसा हो रहा है। बाकी ये आंसर लाने के लिए लगने में ऐसा लगेगा ये इतना बड़ा कैसे हो गया, बट आपके लिए हार्ड नहीं है। कोई बाहर से आकर इस क्वेश्चन को देखेगा ना तो लगेगा ये क्वेश्चन क्या कर दिया इसके अंदर, बट आपने रूल पढ़ रखे हैं, इंट्रोडक्शन पढ़ रखा है, लैंग्वेज अगर आपको याद है, कंसेप्ट अगर आपको पता है, तो फिर इन क्वेश्चंस में आपको अगर ये लैंग्वेज लग रही है बड़ा हो रहा, बोर्ड भरा हुआ, ये हार्ड नहीं है बेटा, बिल्कुल भी किसी भी कंडीशंस में ये क्वेश्चन हार्ड नहीं। आप आराम से देखे क्या किया, किसकी जगह क्या पुट किया, किससे मल्टीप्लाई, अब ये मल्टीप्लाई वगैरह सारा काम तो 10th क्लास का है ना, +1 कर रहे हैं, प्लस पावर की, ये कुछ मल्टीप्लाई वगैरह कैंसिल होकर लास्ट में रिजल्ट बनाइए, ये तो आपको करना पड़ेगा इतना काम। एक बार आराम से देखे, धीरे धीरे चीजों को करें, आराम से समझ में आ जाए, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो आज की क्लास में हमने टोटल 6 क्वेश्चंस किए। कितने किए, 6 क्वेश्चन। मुझे नहीं लगता किसी भी क्वेश्चंस में किसी भी टाइप की किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत आएगी। मिलते हैं जल्दी कुछ क्वेश्चंस का और सॉल्यूशन लेके, तब तक आप 6 के 6 क्वेश्चन बिना देखे करो। थैंक यू।